जय साईं राम आप सभी को। तो आज मैं फिर से बाबा का एक खूबसूरत सा चमत्कार आपके समक्ष लेकर आई हूँ। तो बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। दिसंबर 1915 की घटना है। एक लड़का गोविंद बालाराम मानकर शिरडी जाकर अपने पिता की अंत्येष्टि करना चाहता था। प्रस्थान करने से पूर्व वह श्रीमती तरखड़ बाबा की जो भक्त से मिलने आया। वह बाबा के लिए कुछ भेंट उनके साथ भेजना चाहती थी। उन्होंने अपना सारा घर छान डाला, परंतु केवल एक पेड़े के अलावा कुछ ना मिला। वह पेड़ा भी नैवेद्य का था। उन्हें विश्वास था कि बाबा उस पेड़े को अवश्य स्वीकार करके ही कृपा करेंगे। शिरडी पहुंचने पर गोविंद मानकर बाबा के दर्शनार्थ को मस्जिद में गया, लेकिन श्रीमती तरखड़ का पेड़ा ले जाना भूल गया। बाबा यह सब चुपचाप देखते रहे, परंतु जब वह पुनः सायंकाल खाली हाथों बिना पेड़ा लिए हुए वहां पहुंचा तो बाबा ने उससे पूछा, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? उसने उत्तर दिया, कुछ नहीं। बाबा ने पुनः प्रश्न किया और उससे वही उपरोक्त प्रश्न उत्तर फिर दोहराया। अब बाबा ने स्पष्ट शब्दों में पूछा, क्या तुम्हें माँ यानी कि श्रीमती तरखड़ ने चलते समय कुछ मिठाई नहीं दी थी? अब उसे याद आई और बहुत लज्जित हुआ और बाबा से क्षमा याचना करने लगा। वह दौड़कर शीघ्र ही वापस आ गया और उसने वह पेड़ा बाबा के सामने रख दिया। बाबा ने तुरंत ही उस पेड़े को खा लिया। इस प्रकार बाबा ने अपने भक्त श्रीमती तरखड़ की भेंट स्वीकार की। बाबा की सर्वज्ञता का यह अद्भुत प्रमाण था। तो जैसा कि सभी जानते हैं या कुछ भक्त नहीं जानते हैं कि बाबा को सबसे ज़्यादा मिठाई में पेड़ा पसंद था और मीठी सेवइयाँ पसंद थी। तो शिरडी गांव में कुछ औरतें मिलकर बाबा के लिए सेवइयाँ बनाती थी अपने हाथों से। और आज भी अगर आप शिरडी जाएंगे तो वहाँ के बाज़ार में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर पेड़ा प्रसिद्ध है बाबा का। जैसे मथुरा का पेड़ा पर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, वैसे ही इसी प्रकार शिरडी का भी पेड़ा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। यदि आप लोग अगर कोई शिरडी गए हैं तो कमेंट में बताइए, और अगर किसी ने पेड़ा चखा है शिरडी का तो वो भी कमेंट में बताइए। तो चलिए एक छोटा सा चमत्कार मैं आपके समक्ष फिर से लेकर आती हूँ। एक बार शाम को शिरडी में भयंकर झंझावात यानी कि तूफान आया। मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। सभी ओर जल ही जल दिखाई देने लगा। सब पशु पक्षी और शिरडी वासी अत्यंत भयभीत होकर साईं बाबा की द्वारिका माई मस्जिद में एकत्र हो गए और कांपने लगे। साईं बाबा का हृदय दया से भर आया। वह मस्जिद से बाहर निकले और बादलों की ओर देखकर गरजते हुए बोले, अब शांत हो जाओ। शिरडी ही देर में वर्षा वेग कम हो गया, हवा मंद हो गई और आंधी भी शांत हो गई। आकाश में चंद्रमा चमकने लगा। तब सभी लोग अति प्रसन्न होकर अपने अपने घर को लौट गए और बाबा को धन्यवाद करने लगे। तो इस प्रकार हमारे साईनाथ ने किस प्रकार से शिरडी वासियों की रक्षा की, इसी प्रकार बाबा आज भी अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। बस हमेशा अपने मन में श्रद्धा और सबूरी रखें, हर आपका काम निश्चय ही सफल होगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो आप कमेंट में ओम साई राम ज़रूर लिखिएगा, और जितने भी आपके आसपास साईं डिवोटीज़ हैं उनके साथ वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। वीडियो के अंदर अगर कोई कमी भी लगती हो तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं, और आगे भी इसी प्रकार से मैं बाबा के और खूबसूरत चमत्कार आपके समक्ष लाती रहूँगी। तो बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे और
वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। जय जय साई राम।